श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्त परम विरोधिनो रूपमथेप तदाप्ते गेयाय मेर्था अपि पंच साध। प्रसंग चल रहा। निम्बार भगवान बता रहे हैं उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च। पहले उपास्य स्वरूप को समझाया, अब उनके उपासकों के स्वरूप को समझाया। तो उनके उपासक कैसे होने चाहिए, आप सब उन्हीं के उपासक हैं, आपको किस तरह से रहना है। उसमें श्री हरिव्यास आचार्य जी ने पूरा महान जी का पद विधि निषेध आदि की जीते उसमें उपासक के स्वरूप को ही समझाया कि बोले इस प्रकार से आप चलोगे तो निश्चित रूप से आपको प्राप्ति होगी। आप बता रहे हैं कृपा फल। कृपा फल क्या है? उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च। अब तीसरे नंबर पे आया कृपा फलम। तो वो कृपा करते हैं तो उनकी कृपा का फल क्या है? बोले भगवान श्री कृष्ण की कृपा फल का स्वरूप श्रीनिवार भगवान ने 10 श्लोकी के 8वें श्लोक में वर्णन किया है कि उनकी कृपा का क्या फल है। नान्या गति कृष्ण पदार विंदात संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रह दचिंत शक्ते रविचिंते शाशात। बोले भगवान श्री कृष्ण की कृपा का फल बोले उनकी चरण कमलों की प्राप्ति ही है। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद ही है, उनकी कृपा का फल उनके चरण कमल की प्राप्ति ही है। जिनका आशय जानने के लिए बोले ब्रह्म और शिवादि भी असमर्थ है, किंतु भक्तों पर अनुग्रह पूर्वक भक्तों की इच्छानुसार चिंतन करने योग्य वपु से उनको प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्मा तथा शिवादि तो उन चरणों की दूर से वंदना करते हैं और ब्रह्मा शिवादि से लेकर प्राणी मात्र इन चरणों को छोड़कर अन्य गति भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त जीवों को माया बंधन से उद्धार करने के लिए अन्य कोई भी उपाय अन्य शास्त्रों में देखने में नहीं आते हैं। साधारण प्राणियों की तो बात क्या, सर्वज्ञ ईश्वर कल्प ब्रह्मा शिवादि देवताओं द्वारा निरंतर वंदित ये चरण कमल अपनी हेतु की दया से भक्तों को दुखों के उद्धार और सुख देने के लिए भक्तों की इच्छा अनुसार सुंदर रूप से चिंतन करने योग्य अनंत लीला विग्रह प्रकट करते हैं। उनकी कृपा का फल उन्हीं की प्राप्ति है, इसलिए कृपा फलम उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च। अब वह सभी लीला विग्रह अचिंत सामर्थ्य से परिपूर्ण है तथा जिनके लोक कल्याणमय सुंदर अभिप्राय को बिना उनकी कृपा से कोई जान नहीं सकता। जितने भी भगवत अवतार है वो उन्हीं की कृपा से उन्हें जाने जा सकते हैं। एक से एक अलौकिक है, वो अचिंत्य है, किसी में सामर्थ्य नहीं जिनको जान सके, इसलिए वो केवल उन्हीं की कृपा से वो अपने को जनाते हैं। जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक उनको कोई जान भी नहीं सकता। लोक कल्याणमय सुंदर अभिप्राय को बिना उनकी कृपा से कोई जान भी नहीं सकता। अतएव हे संसार के कल्याण कामियों, तुम अपनी मनोरथ पूर्ति के लिए उन्हीं चरणारविंद की शरण जानो, ये ही उनका कृपा फलम है। उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च कृपा फलम। तो कृपा फल बता रहे हैं कि उनकी कृपा का फल उन्हीं की प्राप्ति है, उन्हीं के चरण कमलों की प्राप्ति होती है उनकी कृपा से। तो एकमात्र उन्हीं की चरणों की शरण ग्रहण करने से बोले उनकी कृपा से ही वो शरण ग्रहण करेंगे आप, और उनकी कृपा से उन्हीं की प्राप्ति होगी। बोले मनवच्च राधा लाल जपे जिन। बोले इस पद में मन लगाकर वचन से राधा लाल के भजन द्वारा ही राधा लाल की फल रूपा प्राप्ति बताई गई है। निरंतर राधा नाम जपने से उनकी कृपा और उनकी कृपा से बोले प्रिया जी की प्राप्ति होती है। इसका कृपा फल में और उनमें कोई अंतर नहीं, उनकी कृपा में उनकी फल में कोई अंतर नहीं, उन्हीं की कृपा से वो ही प्राप्त होते हैं, ये उनकी कृपा फल है। अन्य सबकी उपेक्षा दिखाई गई है। पूर्वोक्त कथनानुसार श्री प्रिया जी की कृपा, अब कृपा फल बता रहे हैं, प्रिया जी की कृपा से
बोले सखी का आचार्य रूप में प्रकट होना। बोले ये प्रिया जी ने पहले कृपा की नहीं, जगत के जीवों को दुखी देके बोले इनको कैसे ये निकुंज की प्राप्ति होगी, तो अकारण करुणा होगी, तो ये उनकी कृपा थी। और कृपा से सखियों को आदेश दिया, बोले अब तुम जाके इच्छा विग्रह धारण करके जगत जीवों को पास में लाओ। तो उनकी कृपा से सखी आचार्य रूप में प्रकट हुई, ये उनकी कृपा। और आचार्य कृपा से परंपरा पथ की प्राप्ति हुई, आचार्य प्रकट हुए तो उनसे अपने को परंपरा नामक पथ प्राप्त हुआ। तो उस पथ की प्राप्ति हुई, जिस प्रकार रस रूपो रसायनो है, श्री युगल जिस रस के हैं उसी रस के भोक्ता हैं, तो उसी प्रकार आप दोनों जिस कृपा के स्वरूप दाता हैं उसी कृपा के फल स्वरूप भी आप भी हैं। जिस प्रकार से आप कृपा करते हैं तो कृपा का फल में कोई अंतर नहीं है, कृपा भी आप ही करते हैं और उस कृपा का फल भी आपकी ही प्राप्ति है। तो उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च कृपा फलम। बोले तीसरे नंबर पे बता रहे हैं भगवान, बोले उनके कृपा का क्या फल है उसको जानो। पहले उपास्य तत्व को समझा, फिर उनके उपासकों को समझा, अब उनका कृपा फल क्या है बोले उसको जानो। तो उसमें स्वयं बता रहे हैं वेदांत 10 श्लोक में 8वें नंबर श्लोक में, बोले उनकी कृपा का फल उन्हीं की प्राप्ति है। प्यारी जू प्राणन की प्रतिपाल, जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करी पल में होत निहाल, तन मन परम पुष्टपन पावे लावे रंग रसाल, श्री हरि प्रिया प्रेम सर बाड़े काड़े दुख तत्काल। उनकी दया भरी चितवन हम पर बरसे, उनकी कृपा हम पर बरसे, उनकी दया भरी चितवन से वो हमें देखे। बोले जिसके फलस्वरूप हम पर ढरकर हमारे प्राणों को प्रतिपालन करें, जिससे हम निहाल हो जाए। बोले यहाँ भी दया दृष्टिपात करता और दृष्टि के फलस्वरूप आप स्वयं ही हैं। बोले जिनकी दया सुदृष्टि की वृष्टि करे निहाल, सो प्यारी मोह पर ढरो प्राणन की प्रतिपाल। प्यारी जू प्राणन की प्रतिपाल, जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करी पल में होत निहाल। बोले वो दया दृष्टि से वो हमारी ओर देखें तो उससे क्या होगा कि तन मन परम पुष्टपन पावे लावे रंग रसाल, श्री हरिप्रिया प्रेम सर बाड़े काढ़े दुख तत्काल। यानी उन्हीं की प्राप्ति होगी। तो उनकी कृपा में और फल में कोई अंतर नहीं, कृपा वो ही करते, उन्हीं की कृपा से उन्हीं की प्राप्ति होती है। तो उनका कृपा फल क्या है, उनकी कृपा का स्वरूप क्या है, बोले आप स्वयं ही प्राप्त हो जाना, अपने आप को दे देना, आप स्वयं ही अपने आप को दे देते हैं, यही उनकी कृपा का फल है। अब कहने का आपके स्वरूप का किस प्रकार से वर्णन करें, आपकी कृपा का किस प्रकार से वर्णन करें। बोले संक्षिप्त में इतना समझो कि आपकी कृपा का फल बोले आपकी प्राप्ति। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र निरंतर ध्यान करते, उनको आप प्राप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक उनकी कृपा दृष्टि से बोले आप स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। तो उनकी कृपा का ये फल सर्वोत्कृष्टेन वस्तु है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। बोले वो सर्वोत्कृष्ट वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है, उनकी कृपा का फल यही है। अति ही अगोचर महा अगाध, लीला उदधि पार नहीं पावत, सहस बदन से समर्थ साथ, इक मुख अल्प कहाँ लगी बरने, अमित कल्प लो भर्यो उपाद, कृपा कटाक्ष चिते श्री हरिप्रिया तब ही सके चरण रज लाल। अर्थात जो पदार्थ प्राकृत इंद्रियों से अतीत एवं अथाह है, जिसका लीला समुद्र भी इतना गंभीर है, हजारों मुख से गायन करने पर भी पार नहीं मिलता। यानी युगल किशोर जी का जो स्वरूप है वो इन प्राकृत इंद्रियों से तो बहुत अतीत है, क्योंकि वो इतना अथात है, इनसे कोई जान नहीं सकता। बोले आपका लीला समुद्र इतना गंभीर है कि हजार मुखों से गायन करने पर भी बोले आपकी उस लीला का पार नहीं पा सकते, क्योंकि कोटि कल्प से प्रेम की नित्य नई नई लहरें उठ रही है। जैसे आपका रूप अबही और जैसे आपकी लीलाएं नित्य नई नई शब्द जहाँ सुखमय संजू नित्य नई नई लीलाएं हो रही है, तो उनका वर्णन इस छोटे से एक मुख से करने कैसे संभव हो सकता है। श्री हरिव्यास आचार्य जी कह रहे महावाणी जी में, बोले आपकी इतनी लीला उदधि पार नहीं पावत, सस बदन से समर्थ साथ। सहस्त्रों मुख वाले भी, हजार मुख हो तो भी उनकी लीलाओं का हम गुणगान नहीं कर सकते,
क्योंकि आपकी लीला हर क्षण नहीं, हर क्षण नहीं, हर क्षण नहीं। एक मुख अल्प कहा लगी वर्णे, जब हजारों मुख से भी हम उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास तो एक ही मुख है, हम एक मुख से कैसे उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। तो केवल युगल की अपनी कृपा कटाक्ष से एक बार देख ले, तब तो इनकी चरणरज प्राप्ति सुलभ हो सकती है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, कृपा कटाक्ष चिते श्री हरिप्रिया तब ही सके चरणरज लाभ। एकमात्र उनकी कृपा से ही उनके चरण कमलों की रज की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि युगल की कृपा कटाक्ष से ही आपकी चरणरज और धाम की प्राप्ति हो सकती है। बिना युगल की कृपा से वृंदावन धाम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए उपासक तत्व को समझाते समय श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने सबसे पहले कृपा प्राप्ति का मार्ग का अनुसरण करने के लिए बताया। बोले विधि निषेध आदि के जीते, कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निजदास। बोले उस मार्ग के अनुसार द्वादश आवरण से सुसज्जित होकर ये 10 सीढ़ियां आप चढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको कृपा प्राप्त होगी, निश्चित रूप से आपको निकुंज की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से आपको प्रिया जी अंगीकार करेगी। तो बोले कि उनकी कृपा का फल बोले वो ही है। उनकी कृपा के बिना न तो उनके चरण कमलों की रज मिल सकती है। उनकी चरण कमलों की रज कहाँ है? बोले श्री वृंदावन धाम पूरी उनकी चरण कमलों की रज से ही सना हुआ है। बोले ये रज उन्हीं की कृपा से प्राप्त हो सकती। आप कितना ही सोच लो, कितने विचार लो, कितने ही आप रोज रोज अपने नियम बना लो, हम अब वृंदावन कर जाएंगे, अब वृंदावन वास करेंगे, लेकिन जब तक उनकी कृपा मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक उनकी कृपा के अनुसार आप नहीं चलेंगे, उनकी तो तक आपको कृपा नहीं मिलेगी। जैसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने महावाणी जी में बताया है, बोले द्वादश आवरण से सुसज्जित होके इस प्रकार से आप 10 सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो बोले निश्चित रूप से कृपा होगी। बोले फिर आपको आने में एक क्षण की देरी भी नहीं लगेगी। व्यास भक्ति को फल लेहो वृंदावन की रेणु। श्री हरिराम व्यास जी महाराज भी कहते हैं कि बोले हमने जो भी भजन किया, उनका नाम लिया या उनकी कृपा मनाई, बोले उसका एक ही फल हमको मिला, बोले वृंदावन की रेणु। बोले यही फल है। यदि तुम्हें भक्ति का फल लेना है तो यही फल है कि वृंदावन धाम तुम्हें प्राप्त हो जाए, वृंदावन रज की तुम्हें प्राप्त हो जाए। अर्थात श्री स्वामी जी की कृपा से, आचार्य और आचार्यों की कृपा से पराभक्ति, परंपरा नाम भक्ति और भक्ति के फलस्वरूप श्री वृंदावन की रच। बोले सबसे पहले आप पे स्वामी जी की कृपा हुई। स्वामी जी की कृपा कैसे हुई? बोले सर्वेश्वर प्रभु की कृपा हुई जब तो आपको दुर्लभ मानुष देह मिला, और वो भी आपको फिर इस स्वामी जी की कृपा से आचार्यों को सखी रूप में, सखियों को आचार्य रूप में यहाँ पे भेजा, और वो आचार्य स्वामी जी की कृपा से आपको प्राप्त हुए। हर चीज कृपा से हो रही है, और आचार्यों ने फिर आप पे कृपा की तो उस कृपा से परंपरा नामक भक्ति आपको प्राप्त हुई। क्यों कि ये परंपरा नामक भक्ति दसधा को आगर, ये नेम प्रेम ते परे पंथ। तो यहाँ पे नेम है न प्रेम, ये तो भक्ति दसधा को आगर, ये परंपरा नामक भक्ति है। तो ये परंपरा नामक भक्ति आपको आचार्यों की कृपा से प्राप्त हुई है। तो भक्ति के फलस्वरूप से अब आपको ये भक्ति मिली। इस भक्ति का आपने जैसे गुरुदेव महाराज ने बताया वैसे आपने यथावत पालन किया, कृपा मार्ग का अनुसरण किया, उस पद के अनुसार 12 आभरणों को आपने सुसज्जित किया, 10 सीढ़ियों चढ़ने का आपने प्रयास किया, तो उसकी कृपा से आपको वृंदावन धाम मिल गया, आपको वृंदावन की रज मिल गई। और कृपा से रज और रज से कृपा, बोले कृपा से रज मिली और रज का सेवन करने से बोले कृपा मिल गई। ये दोनों ही अन्योन, ये दोनों ही कृपा के फल स्वरूप है। अतएव कृपा फलम, ये कृपा फल बता रहे हैं। उपास्य रूपम तदुपास्य कश्य च कृपा फलम। तो ये कृपा फल बता रहे हैं। इस कृपा फल को तुम जानो, तुम्हें ये भी तो समझना होगा हम पे कृपा हो रही कि नहीं हो रही, इसका अनुभव हमें कैसे हो। तो ये सीधा सा इसका माप बताया है कि देखो पहले स्वामी जी की कृपा हुई तब आपको आचार्य मिले,
क्यों स्वामी जी ने कृपा करके ही अपनी निज सखियों को आचार्य रूप में यहाँ भेजा, और आचार्य जब प्रकट हुए तो आपको परंपरा नामक भक्ति प्रदान की, और उस परंपरा नामक भक्ति के फलस्वरूप में आपको वृंदावन धाम की रज मिली, और फिर उस कृपा से आपको रज मिली, प्रिया जी की कृपा, फिर आचार्यों की कृपा, फिर आपने जो भक्ति की उसकी कृपा से आपको वृंदावन धाम की रज मिली, और इस रज की कृपा से बोले वृंदावन धाम मिला। तो ये दोनों कृपा से रज और रज से कृपा, ये अन्योन्य, ये दोनों ही कृपा के फलस्वरूप है, इसलिए कह रहे हैं कृपा फलम, बोले कृपा का फल ये जानो। आचार्य चरण कह रहे हैं कि आप कृपा का फल ये जानना, संसार में हम बहुत सुखी हो गए, बहुत मान बढ़ गया, बहुत प्रतिष्ठा हो गई, सब लोग हमारी जय जयकार करने लगे, बोले ये कृपा का फल नहीं है। लोग समझते हैं कि इस पे बहुत कृपा है, इस पे बहुत, ये तो इतना बड़ा हो गया, इस पे बहुत कृपा, बोले वो कृपा कदापि नहीं है। इसलिए आचार्य चरण बता रहे हैं यदि इस प्रकार से हो रहा हो तो समझ लेना कि आप पे यथावत कृपा हो रही है। कृपा का फल क्या उसको जानो। यदि आपको मन भजन में लग रहा है, यदि आपको ऐसे आचार्य चरण मिल गए, ऐसे आचार्य की परंपरा नामक भक्ति आपको प्राप्त हो गई, वृंदावन धाम का वास आपको मिल गया, वृंदावन की रज आपको मिल गई, निरंतर आपको भजन मिल रहा है, तो समझ लो आपको कृपा का फल मिल रहा है। अथवा स्वरूपतः जीव मात्र का भगवत भजन में अधिकार होने पर भी फल प्राप्ति की संभावना को देखते हुए बोले श्रद्धा है, वह जीव भक्ति के अनुष्ठान का अधिकारी है, तो शास्त्रों में शुद्ध और निश्चित विश्वास को श्रद्धा कहा है। तो हृदय में श्रद्धा उन्मेषित करने की चेष्टा के संबंध में बोले भागवत जी में कहते हैं, बोले जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप भजन नहीं कर सकते हैं, भक्ति में परायण नहीं हो सकते हैं, आपके न धाम में श्रद्धा नहीं होगी तो आपको धाम मिल नहीं सकता। तो यहाँ कह रहे हैं पहले श्रद्धा का उन्मेषण करने की चेष्टा के संबंध में कहते हैं सबसे पहले आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जहां भी ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो उन ठाकुर जी में पहले आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के बोले दर्शन का कोई फल नहीं, और वहां पे ही जाओगे जहां आपकी श्रद्धा है। तो इतने हजारों मंदिर है, कौन क्या सब में जाते हैं, जहां जिसकी श्रद्धा वो वहीं जाते हैं। तो श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होगा। तो बोले भगवान श्री कपिल देव जी महाराज भागवत जी में अपनी माता जी को कहते हैं कि सत्य पुरुषों के समागम में मेरे पराक्रमों को यथार्थ करने वाली और हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। बोले जो सतमा पुरुष होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो भजन करने वाले महापुरुष हैं, बोले उनका समागम, उनका आगमन हो जाए, या आप उनके पास चले जाओ या उनका संग करें, तो क्या होता है, बोले मेरे पराक्रमों को यथार्थ करने वाली, मेरे स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। वो मेरा ही गुणानुवाद करते हैं। वो गुणानुवाद उन सत महापुरुषों के द्वारा ही तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं जो मेरे अनन्य भक्त हैं। बोले उनका सेवन करने से बोले शीघ्र ही मोक्ष, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास हो जाता है। ऐसे श्रद्धायुक्त व्यक्ति के चित्त में भक्ति का विकास क्रम निम्न रीति से कहा गया है। बोले भक्ति का विकास होगा जब भी तो कृपा होगी। या ऊपर बताया कि व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की रेणु। तो कह रहे आदो श्रद्धा तत साधु संगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तो निष्ठा रुचित सत। बोले श्रद्धा से साधु संग, यदि आपके अंदर श्रद्धा होगी तभी तो आप संतों के पास जाओगे। यदि श्रद्धा नहीं है और ऐसे गए तो आपको न तो वो दैन्यता है आप में, न आप उनके चरणों में बैठ सकते हैं। अगर आप में दैन्यता भी नहीं है, चरणों में भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, तो आपको उनका सत्संग भी नहीं मिल सकता। जो उनको जो कह रहे हैं कि सत महापुरुषों को में मेरे स्वरूप को ज्ञान कराने वाली जो कथाएं हैं, बोले वो कथाएं आप सुन नहीं सकते। तो सबसे पहले बोले श्रद्धान्वित होके जाओ, किसी भी संत के पास जाओ तो उससे श्रद्धान्वित होके जाओ। और साधु संग से भजन क्रिया आपको मिलेगी, श्रवण मिलेगा, कीर्तन मिलेगा। कैसे भजन किया जाता है उसकी पद्धति संत महापुरुष तो बताएंगे। तो संतों के संग से आपको भजन क्रिया मिलेगी, हमको ऐसे भजन करना है। फिर वो आपको गुणानुवाद सुनाएंगे, श्रवण मिलेगा और वो कीर्तन मिलेगा आपको। बोले इससे क्या होगी,
तथोनर्थ निवृत्ति, उसे अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी और दुर्वासनाओं का नाश हो जाएगा। आपके अंदर अनेक प्रकार की दुर्वासना और अनर्थ भरे हुए हैं, बोले उनका नाश हो जाएगा। कैसी दुर्वासना? बोले युगल किशोर जी की प्राप्ति के अलावा संसार की जितने प्रकार के जो विषय भोग हैं, सुखों के साधन हैं, जितने मान प्रतिष्ठा के द्योतक है, उनकी ओर कामना बढ़ना, बोले ये ही दुर्वासना है। संसार के जितने भोग विलास हैं, इतना हमारे सुख संपत्ति मिल जाए, इतना मकान मिल जाए, ऐसा ये हो जाए, जितने प्रकार के सुख संपत्ति आप सोच सकते हैं, जिसकी भी आपके हृदय में युगल किशोर जी को छोड़ करके और कोई भी कामना उठती है, वो ही दुर्वासना है। बोले वो दुर्वासनाएं और यही अनर्थ है। अनेक प्रकार के अनर्थ आप सोचते रहते हैं, जो आपको युगल किशोर जी के चिंतन से दूर हटाते हैं। बोले ऐसे आप संतों का संग करेंगे, वो आपको भजन क्रिया बताएंगे, उसके अनुसार आप भजन करेंगे, फिर वो जो सत्संग करेंगे उसका आप श्रवण करेंगे और फिर आप कीर्तन करेंगे, तो बोले उससे आपके अंदर जो अनर्थ निवृत्ति है और ये दुर्वासनाएं हैं, इनका नाश हो जाएगा। यथाशक्ति स्तोत भावस्तत प्रेमादभ्युदंचित साधका नाम यम प्रेमण प्रादुर्भावे भवेत क्रम। बोले इसके भक्तियंग से अधिक निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा सहित भक्ति अंगों का अनुष्ठान करते करते श्रवण कीर्तन आदि में रुचि हो जाती है। बोले जो भक्ति के अंग हैं, बोले इस प्रकार से भक्ति करते 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 फिर आपको श्रवण में और कीर्तन में रुचि उदय होगी। पहले रुचि उदय नहीं होती। जब पहले जाते हैं तो चलो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं भी आप सत्संग करने पहले जाएंगे शुरुआत में तो आपको लगेगा हाँ चलो वो कह रहे हैं, हम सुनिए आए, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन सुनते सुनते भजन करते करते कह रहे हैं, फिर आपके समझ में भी आने लगेगा, उससे आपकी रुचि भी उत्पन्न हो जाएगी। फिर आप उसके लिए तड़पेंगे, कहाँ सत्संग मिले हमें, कहाँ सत्संग मिले, कहाँ हमें कीर्तन मिले, कहाँ हम कीर्तन में जाए। बोले ऐसी आपकी रुचि हो जाएगी। और बोले जिससे ये भक्ति के अंग हैं, श्रवण करना, कीर्तन करना, सत्संग कर कहना, बोले ये सब भक्ति के अंग हैं। बोले ऐसे करने से फिर आपके इन भक्तों के अंग, भक्ति के अंगों में आपकी आसक्ति हो जाएगी। इनके में आसक्ति हो जाएगी तो जब आपकी आसक्ति गाढ़ होने पर ऐसे भक्ति के अंगों में अपना, गुरु महाराज ने बताया वो भजन यथावत करना, उसमें आलस्य और काणत्व न हो, निरंतर सत्संग में रुचि होना, उसके लिए तड़पना, निरंतर कीर्तन करना, निरंतर अपना स्वाध्याय करना। बोले ये भक्ति के अंग हैं। निरंतर नाम जप करना, बोले ये सारे भक्ति के अंग हैं। तो इस भक्ति के अंगों में आसक्ति होने पे और आपकी इसमें रुचि बढ़ेगी। जब ये आसक्ति गाढ़ हो जाएगी, ऐसी गाढ़ कि इसके बिना हम रह नहीं सकते, बोले ऐसी गाढ़ होने पे आपके अंदर भाव उदय होंगे। अर्थात भाव क्या है? बोले आपके इष्ट के प्रति आपकी रति उदय हो जाएगी। ऐसे भाव, ऐसी गाढ़ आसक्ति से ही अपने इष्ट के प्रति रति उदय होती है और यह रति गाढ़ होने पर प्रेम बनकर सेवा प्राप्ति की हेतु रूप बन जाती है। जब आपकी ये रति गाढ़ हो जाएगी तो आपका वो रति ही प्रेम बन जाएगा और आपको सेवा करने लायक हो जाएगी। अब ये उपयुक्त जात रति के लक्षण बताते हैं। बोले ऐसा भी कोई है जैसा आपने बताया? बोले उसके लक्षण हैं। बोले देख लो वो कैसे होते हैं। बोले क्षांतिर व्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बंद समुत कंठा नाम गाने सदा रुचि आशक्ति सद गुणाख्याने प्रीति सद वसति स्थले इत्यादयोनुभावा स्तुय जति भावंकुरे जने। देखो पहले बता रहे हैं कि पहले श्रद्धा से संतों का संग करोगे आप तो साधु संग से भजन क्रिया और श्रवण कीर्तनादि होगी और इससे आपकी अनर्थों की और दुर्वासनाओं का नाश हो जाएगा और इससे व्यक्ति में अधिक निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। निष्ठा के सहित भक्ति अंगों का अनुष्ठान करते करते श्रवण कीर्तन में आपकी रुचि हो जाएगी और जिससे भक्ति के अंगों में आसक्ति हो जाएगी। जब ये आसक्ति गाढ़ हो जाएगी तो यही इष्ट के प्रति रति उदय कर देगी। जब इष्ट के प्रति रति गाढ़ हो जाएगी तो वो ही इष्ट के प्रति प्रेम उदय हो जाएगा और प्रेम उदय होने पर आप
सेवा करने के उपयुक्त बन जाएंगे। अब यहाँ बोले ऐसा जो कोई है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि ऐसे जात रति को ये प्राप्त है, हम इस बात को कैसे जाने, या हम में भी कैसे देखें हम में जात रति उदय हुई कि नहीं हुई, हम हमारा भी कैसे अन्वेषण करें और दूसरों को भी कैसे पहचाने कि जात रति है कि नहीं है, क्योंकि हमें उनका संग करना है। तो यहाँ पे उनके लक्षण बता रहे हैं कि सबसे पहले बताया शांति। शांति उसे कहते हैं किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर किंचित मात्र भी क्षोभ न हो, चाहे पहाड़ जितना दुख उनके ऊपर आके पड़ जाए, लेकिन किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, अपने भजन में एकदम मत उन्मत्त। जैसे वो सुख में भजन कर रहे हैं वैसे ही अपने दुख में कर रहे हैं, न उस दुख को याद करते न सुख को याद करते, केवल निरंतर अपने इष्ट चिंतन में लगे रहते हैं। बोले सबसे पहले उनके लक्षण है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे संसार के द्वारा कितनी प्रताड़ना मिले उसको, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, उल्टा वो प्रसन्न होता है। बोले क्यों, बोले ये हमारे इष्ट की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और उनकी यदि ये इच्छा है तो उनकी इच्छा में हम भी अति के प्रसन्न हैं। तो किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर, क्योंकि हम उनके दास हैं और दास की इच्छा है कि अपनी मालिक की प्रसन्नता में वो प्रसन्न रहे। यदि हमारे इष्ट की इससे प्रसन्नता है तो उस आत्यंतिक विपत्ति में भी वो प्रसन्न ही रहता है, वो कभी कष्ट को प्राप्त नहीं होता। ये जात रति के प्राप्त महात्माओं के लक्षण बता रहे हैं। तो सबसे पहले शांति आ जाएगी, किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। फिर बता रहे हैं अव्यर्थ कालत्व। बोले इष्ट तथा इष्ट संबंधी भजन कार्यों के बिना अन्यावेश में एक क्षण भी व्यतीत नहीं होना। अव्यर्थ काल, किसी भी समय में अपने समय को व्यर्थ न खोना। बोले हर क्षण या तो अपनी इष्ट और इष्ट संबंधी भजन कार्यों के बिना निरंतर अपने इष्ट का गुणानुवाद करेंगे, या अपना भजन करेंगे, या अपना इष्ट की सेवा करेंगे, या अपने इष्ट का सत्संग करेंगे। बोले इसके बिना अन्यावेश में एक क्षण के लिए भी व्यतीत नहीं होना। इसके अलावा अन्य जितने भी सांसारिक क्रियाकलाप हैं, अपने इष्ट के अलावा और जितने भी कोई पूजनीय है, जो भी कुछ है, उनके लिए उनके पास एक क्षण का भी समय नहीं है। एक क्षण भी जो व्यर्थ नहीं खोते, निरंतर अपने जो इष्ट के चिंतन में रहते हैं, निरंतर अपने इष्ट के गुणगान में रहते हैं, निरंतर अपने इष्ट की सत्संग करते हैं, निरंतर अपने इष्ट की चर्चा करते हैं, निरंतर इष्ट का नाम जपते हैं। बोले इसके अलावा उनके पास समय नहीं है, वो एक क्षण का समय भी व्यर्थ नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं अव्यर्थ कालत्व। तो बोले जात रति प्राप्त महात्माओं का वर्णन कर रहे हैं। बोले इस प्रकार से आपको अपने में भी देखना कि हम भजन करते करते यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। विरक्ति, यह काल एवं परकाल किसी भी योग वस्तु में उनकी वासना को नहीं होना। विरक्ति इसको कहते हैं जिसमें किसी भी इस समय भी और आगे भी किसी भी वस्तु में वासना नाम की चीज नहीं होना। चाहे कितना ही सब कुछ है लेकिन उसके लिए तड़फना नहीं, कितना ही खो गया उसके लिए तड़फना है। कोई चीज अपने पास है तो उसके लिए कोई प्रसन्नता नहीं, कोई नहीं है तो उसके लिए वासना बार बार की ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बोले ये सारी वासना का परित्याग, उसी को कहते हैं विरक्ति। जब संसार में किसी भी वस्तु के लिए वासना नहीं है उसका नाम है विरक्ति। बोले ऐसे उनको विरक्ति हो जाएगी। न केवल अपने इष्ट की छोड़ के किसी को नहीं चाहना, किसी की इच्छा ही नहीं करना। आप कहते मानशीनता, भक्ति विषय में सर्वश्रेष्ठ होने पर भी अपने आप को नितांत दीन एवं भक्तिहीन समझना। बोले देखने में वो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, निरंतर भजन करते हैं, निरंतर नाम जापक हैं, फिर भी निरंतर अपने आप को समझते हैं कि हमसे कुछ भजन नहीं बन पड़ रहा है, हमसे तो भजन ही नहीं हो रहा है, कब हमसे भजन होगा, कब श्री जी, चाहे कितनी बार श्री जी के दर्शन कर लिए फिर कहते कब हमें श्री जी दर्शन देगी, कभी हमें श्री जी ने दर्शन नहीं दिए। बोले इस प्रकार से बोले मान शून्यता, अपना कोई अस्तित्व नहीं, जो है सब श्री जी की कृपा। नितांत सर्वश्रेष्ठ होने पर भी बोले नितांत अपने को दीन समझना, मेरे समान छोटा कोई नहीं।
सब पे श्री जी की महान अनुकंपा है, मुझ पे कब कृपा होगी। सबको श्री जी कृपा करके अपने दर्शन दे रही, पर मुझे कब दर्शन देगी। बोले ऐसी दीनता उसमें होती है। निरंतर मानुषी ने किसी प्रकार का अभिमान तो है ही नहीं, अपना मान तो वो चाहते ही नहीं, कोई दूसरा मान भी दे तो उसको अंगीकार नहीं करते, ऐसी मानुषीनता। और आशा बंध, उसके हृदय में दृढ़ विश्वास है कि मुझ पर स्व इष्ट की असीम कृपा है, उनकी कृपा से ही मैं उनका नाम ले पा रहा हूँ, उनकी कृपा से ही मुझे सत्संग मिल रहा है, उनकी कृपा से ही मैं अपनी माला पाठ कर पा रहा हूँ, उनकी कृपा से ही मैं वृंदावन धाम का वास कर रहा हूँ। इसमें उसकी दृढ़ता, विश्वास, दृढ़ विश्वास कि ये सब मेरे इष्ट की कृपा से ही हुई। अगर मेरे इष्ट की कृपा न होती तो मैं एक नाम भी नहीं ले पाता। अपनी इष्ट की कृपा के भरोसे ही रहना, अपना कुछ बल नहीं। ऐसे नहीं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने इतने दिन वृंदावनवास किया, हम इतने दिन सत्संग करने जा रहे हैं, हमने इतने हजारों नाम जप कर लिए, हमने इतने इतने अनुष्ठान कर लिए। बोले ये नहीं, जो कुछ है सब इष्ट की कृपा से है। ये है आशाबंध। अब समुत्कंठा, स्व इष्ट के और गुरु आचार्यों के दर्शन पाने के लिए अत्यंत उत्कंठा होना। बोले अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए, अपने गुरुओं के, अपने आचार्यों के दर्शन प्राप्त करने के लिए हृदय में बार बार उत्कंठा होना। सुनते ही बोले चलो हाँ दर्शन, सुनते ही चलो गुरु महाराज के दर्शन करने चले, सुनते ही चलो आचार्यों के दर्शन करने के लिए, सुनते ही चलो अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए। ऐसी उसकी उत्कंठा रहेगी हृदय में, सुनते ही बोले तुरंत चलो, ऐसे उसके अंदर उत्कंठा दिखाई देगी। और फिर बता रहे हैं कि नाम गाने सदा रुचि, अपने इष्ट गुणगान में सदा तत्पर होकर उसमें गाढ़ रुचि होना, निरंतर अखंड नाम जपना, निरंतर नाम जप करना। जहां भी कीर्तन हो अपना इष्ट का, जहां भी कुछ हो तुरंत उस कीर्तन में सम्मिलित हो जाना, उसके सुनने की इच्छा करना, उसको गाने की इच्छा करना, बोले उसमें गाढ़ रुचि हो जाना। आशक्ति सतत गुणाख्याने, स्व इष्ट गुणगान के बिना अब वो रह नहीं सकता। निरंतर अपने इष्ट का गुणगान, एक क्षण का भी अंतर पड़े तो तड़प जाए। बोले कैसे छूट गया। निरंतर गुणगान, निरंतर राधा राधा नाम, निरंतर अपने महावाणी के पदों का गायन, निरंतर इस प्रकार के चिंतन में लगे रहना। अंत में बता रहे हैं कि प्रीति सद वसिते सलय, बोले ये सब होते हुए भी, बोले जो अपने इष्ट का जो प्रीति सल है, अपना इष्ट जहां रहते हैं उसमें उसकी प्रीति हो जाए। बोले वो कौन, बोले वृंदावन धाम। श्री वृंदावन इष्ट के रहने का स्थान है, इसलिए उसकी अत्यंत प्रीति होती है और उसी में निरंतर प्रीति पूर्वक वो वास करता है। फिर वृंदावन छोड़ के वो अन्यत्र कहीं नहीं जाता। जब वृंदावन धाम से प्रीति हो जाती है तो वृंदावन धाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। बोले इसी रति की गाढ़ अवस्था का नाम प्रेम है। जब इतनी अवस्थाओं को पार करके धाम में ऐसी प्रीति करके, बोले अब जब तक प्राण है वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे, बोले इसी का नाम प्रेम है। इस प्रेम के उदय होने पर इष्ट प्रति अत्यंत ममता हो जाती है। ऐसा प्रेम उदय होने के बाद फिर तो अपने इष्ट के प्रति इतनी ममता हो जाएगी, फिर अपना भी कोई ख्याल नहीं, निरंतर अपने इष्ट के प्रति उसका चिंतन बना रहेगा। कारण आने पे भी उसका ध्वंस नहीं होता। अनेक कारण आ जाए लेकिन फिर भी उसका चिंतन कभी खंडित नहीं होता। निरंतर गुणगान करता हुआ उसका चित्त वहीं लगा रहता है। रतिमान भक्त का देहपात होने पर भी उसका जन्म नहीं होता। बोले ऐसे रतिमान जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे रति को प्राप्त जो महापुरुष हो चुके हैं, बोले वो उनका फिर दोबारा जन्म कभी नहीं होता। कदाच कोई कारण बन जाए, किसी कारणवश यदि उनका जन्म भी हो जाए तो इष्ट लीला स्थली पर ही होगा और शीघ्र ही नित्य सिद्ध परिकर का संग मिल जाएगा, जिसके प्रभाव से उसका प्रेम क्रमशः शीघ्र ही विकसित होकर स्व इष्ट की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर वो कृतार्थ हो जाएगा। कृपा का यही स्वरूप होने से कहा कृपा फलम उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च कृपा फलम। बोले ये कृपा फल का
आपकी ही प्राप्ति का कृपा का फल बताया, लेकिन वो किस क्रमबद्ध से आपको प्राप्त होंगे वो सारा ब्यूरो वाइज बताया। अब आगे कह रहे हैं उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्त परम। बोले कृपा फल के बाद बोले रसमय भक्ति। अब ये रसात्मिका भक्ति का क्रम बताते हुए निम्बार्क भगवान वेदांत 10 श्लोकी के 9वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि रसमय भक्ति कैसी है। कि कृपाश्य दैन्यादि युजी प्रजायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिरनन्याधिपतेर महात्मन साचोतमा साधन रूपिका परा। कर्म ज्ञानादि सब साधनों में से प्रपत्ति का ही दैन्यादि युजी पद से उल्लेख करने में आद्याचार्य श्रीनिवार भगवान का यही अभिप्राय है कि अन्यान्य साधनों की अपेक्षा शरणागति ही एकमात्र भगवत कृपा का मुख्य कारण है। जितने भी शास्त्रों में साधन बताए हैं उनमें से एकमात्र भगवान की शरणागति ही मुख्य साधन है उनकी कृपा प्राप्त करने का। शरणागत भक्त के ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा होती है। तो परिपूर्ण माधुर्य सौंदर्य सागर श्री सर्वेश्वर की कृपा से ही उनकी विशेष प्रेम लक्षणा भक्ति प्रस्फुटित होती है, जिसमें बोले विनम्रतादि गुण। अब बता रहे हैं जिसमें ये भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति जो रसमय भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति रसमय जो रसात्मिका भक्ति है, बोले वो भक्ति जो इसमें प्रस्फुटित होती है बोले किसमें होती है, बोले जिसमें दैन्यादि गुण हो। कृपाश्य दैन्यादि बोले विनम्रता पूर्वक गुण हो, उन्हीं पर प्रभु कृपा का वार्षिक विकास होता है। जब तक दैन्यता नहीं तब तक प्रभु की कृपा नहीं। जब तक दैन्यता नहीं होगी बोले अपने आप को तुच्छ समझना, बोले हम कुछ भी नहीं और जो भी कुछ हो रहा है वो भगवत कृपा से हो रहा है। और ऐसे विनम्र गुण हो, कोई अहंकार से शून्य हो, किसी प्रकार का अहंकार नहीं, सबसे विनम्रता से जो पेश आए। बोले जो ऐसे दैन्यता बोले जो है प्रभु आपका मैं तो आपका दास हूं, बोले ऐसी दैन्यता जिसमें आ जाए बोले उस पे ही भगवान की कृपा होती है। तो भक्ति के दो भेद हैं, एक तो परा और अपरा। भक्ति महारानी के दो भेद हैं, परा भक्ति अपरा भक्ति। इसमें परा प्रेम रूपा उत्तम भक्ति है और अपरा तो साधन रूपा है, साधन साध्य है। तो सत्य प्रतिज्ञ श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही बात की कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, अर्थात हे भारत सब प्रकार से मुझ परमेश्वर की अनन्य शरण को प्राप्त हो गया। बोले कोई भी साधन करके तुम मुझे कैसे प्राप्त करोगे, इसलिए तुम तो केवल एकमात्र मेरी अनन्य शरणागति ग्रहण कर लो, तो मेरी ही कृपा से शाश्वत परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। तो ये कृपा बोले दैन्यता धारण करके अनन्य शरणागति ग्रहण करने से बोले निश्चित रूप से उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान के इन वाक्यों में दृढ़ विश्वास करके उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए एकमात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं की कृपा से वो प्राप्त होते हैं और वो कृपा उनकी शरण ग्रहण करने से प्राप्त होगी। तो एकमात्र अपने इष्ट की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ये बात सभी महत्वजनों का प्रकारांतर से अपने अपने ग्रंथों में एक ही मत प्रकट किया है कि आराध्य के प्रति अनन्य अनुराग ही भक्ति है। बोले सा परानुरक्ति ऋषेश्वरे, चांडिल सूत्र में भी कहा है कि आराध्य के प्रति जो आपकी अनुराग अनन्य भक्ति है वो ही अनुराग भक्ति है। तो भगवान के प्रति होने वाले परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। भगवत गुण के श्रवण से प्रभावित होने वाले भगवत विषयणी धारावाहिक वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं। तो अन्य अभिलाषाओं से रहित ज्ञान कर्म से अनावृत श्री कृष्ण प्रीति के अनुकूल आचरण करना ही भक्ति कहलाया है। बोले ज्ञान से और कर्म दो मार्ग, ज्ञान का और कर्म का, बोले इन सब से अनावृत, उससे न ढका हो
और कृष्ण के प्रीति के अनुकूल आचरण करना, उनकी एकमात्र अनन्य शरणागति ग्रहण करना, बोले इसी के नाम भक्ति है। श्री भक्ति महारानी के स्वरूप का क्रमशः आस्वादन करने की अभिलाषा में बोले श्रीमद् भागवत के महात्म का कुछ अंश यहाँ दिखाते हैं। बोले किस प्रकार से भक्ति महारानी का स्वरूप है। कह रहे एक दिन की बात, बोले श्रीमद् भागवत महात्म में बताया कि विशाल नामक पुरी में भगवान श्री सनकादिक और देवर्षि भगवान श्री नारद जी का समागम हुआ। दोनों आपस में मिलना हुआ। तो श्री सनकादिकों के प्रश्न करने पर नारद ने अपनी गाथा सुनाई। सनकादिक भगवान ने प्रश्न पूछा, भाई आप कैसे उदास हैं, क्या बात। तो नारद भगवान ने अपनी बात बताई। तो जिसके अनंतर वृंदावन में श्री नारद भगवान की भक्ति से भेंट और उपदेश से भक्ति का जरावस्था से उद्धार आदि कई अध्यायों में प्रसंग का वर्णन किया गया। बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है, भागवत जी में सबने सुनी रखा है कि कैसे भक्ति महारानी ने नारद भगवान से विनती की और किस प्रकार से वो पुनः यौवन अवस्था में आई और किस प्रकार से वो अपने ज्ञान और वैराग्य को वो यौवन करने के लिए विनती कर रही है। तो उस प्रसंग को पढ़ने से, उसको देखने से बोले ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परंपरा भक्ति के आद्याचार्य बोले कौन, श्री नारद भगवान। और वो नारद भगवान की अभूतपूर्व कृपा बोले साक्षात भगवान के सत्य स्वरूप से विचरित होते हुए भी इस विधि भक्ति के लिए अपेक्षित है। जो विधि पूर्वक भक्ति करते हैं बोले उनके लिए जो साक्षात भक्ति महारानी है उनको लिए भी बोले नारद भगवान की आवश्यकता है। बोले ऐसे हमारे आद्याचार्य जिनको भक्ति महारानी की भी जरूरत पड़ गई, जबकि साक्षात भक्ति महारानी ही नारद भगवान के दर्शन मात्र से अपने आप को सौभाग्यशालिनी समझकर अपने कष्ट दूर करने की भिक्षा मांग रही है। जो ये विधि पूर्वक भक्ति महारानी है, ये भक्ति महारानी साक्षात देवर्षि नारद भगवान से बोले अपने कष्टों को दुख दूर करने के लिए बोले भिक्षा मांग रही है कि आप ही मेरे कष्ट को दूर कर सकते हैं। तथा आपके दर्शन और उपदेश से भक्ति महारानी की चिंता दूर हो गई। भक्ति महारानी कह रहे हैं नारद भगवान आपके दर्शन करने से मेरे कष्ट और मेरी चिंता सारी दूर हो गई। तो जो विधि पूर्वक भक्ति महारानी है उसको भी नारद भगवान ही उसका कष्ट दूर करते हैं। तो गुजराती देश में जर्जरता प्राप्त भक्ति श्री वृंदावनस्थ आकर वो पूर्ण यौवन को प्राप्त हो गई। क्यों कि यहाँ पर परंपरा नामक भक्ति के अनुग्रह से पुनः युक्ति होने का सौभाग्य, यहाँ पे सभी जन परंपरा नामक भक्ति का भजन करते हैं। और ये कब का प्रसंग, उस समय तो इन अनुरागी जनियों के अलावा और कोई था ही नहीं। ऐसे परंपरा नामक भक्ति में आकर के भक्ति महारानी, विधि वाली भक्ति महारानी बोले पूर्ण स्वस्थ हो गई। तब श्री नारद भगवान ने भक्ति देवी को आश्वासन देते हुए उसका घर घर में प्रचार करने की प्रतिज्ञा करके भलीभांति उसको संतुष्ट किया। तो यहाँ पर इस प्रसंग को कहने मात्र यही तात्पर्य है कि निकुंज मंदिर के नित्य परिकर बोले कौन, नारद भगवान इच्छा विग्रह धारण करके जगत में प्रादुर्भाव होकर महामहिम परंपरा की स्थापना करते हैं। बोले स्वयं युगल किशोर जी हंस भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोले फिर प्रिया जी की मंगल विग्रह की क्रिया ही सनकादिक के रूप में प्रकट हुई और फिर प्रिया जी की मंगल विग्रह की 4 क्रिया ही श्री नारद भगवान के रूप में प्रकट हुई। बोले तो यही इच्छा विग्रह धारण करके इस जगत में प्रकट होते हैं और परंपरा नामक भक्ति की स्थापना करते हैं। तो इस परंपरा की भक्ति की इतनी महिमा है, अन्य की तो बात क्या। प्रकारांत की साक्षात भक्ति देवियों को भी इनके आश्रय अभिष्ट है, इनके आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य प्रसंग में श्री नारद भगवान ने भक्ति देवी का प्रचार करने की प्रतिज्ञा की है कि यदि मैं घर घर में तुम्हारा प्रचार नहीं करूंगा तो मैं भगवान का दास नहीं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से सुंदरी नवयुवती स्त्री श्रृंगार करने से पहले स्नानादि करके फिर वस्त्र अलंकारों से अलंकृत हो जाती है, बोले उसी प्रकार नारद भगवान ने भी प्रियादासी महाराज को प्रेरणा देकर उनके द्वारा भक्ति महारानी का संपूर्ण श्रृंगार करवाते हैं। बोले जो विधि पूर्वक भक्ति श्रृंगार करवा रहे हैं
जिस प्रकार से अपने महावाणी जी में श्री हरिव्यास शिवाचार्य जी ने 12 आभरण धारण करने के लिए कहा, फिर 10 सीढ़ियां चढ़ा करना, वो परंपरा नामक भक्ति में, ऐसे भी इस भक्ति महारानी के लिए भी यहाँ पे श्रृंगार करवा रहे हैं। बोले श्रद्धा ई फूलेल ओ उबटनो श्रवण कथा, मेल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाय अंगुछाए दया, नवनि वसन पन सौंधोले लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्णफूल, मानसी सुनथ संग अंगन बनाइए, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी, चाह रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। अब कह रहे हैं यहाँ पे श्रृंगार करना चाहिए भक्ति महारानी के लिए। बोले क्या? पहले श्रद्धा रूपी फुलेल को लगाओ। पहले स्नान करने से पहले तेल का मर्दन करते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं श्रद्धा रूपी फुलेल को लगाओ, मर्दन करो उसे श्रद्धा रूपी से, और कथा श्रवण से उबटन करो। अब तो साबुन लगाते हैं सब कुछ, पहले उबटन होता था। बोले तो वो कथा श्रवण रूपी उबटन करो। और अभिमान, बोले इनसे करने से क्या होगा? श्रद्धा रूपी फुलेल, यानी पहले श्रद्धाविंत होके महापुरुषों के पास जाके फिर युगल के गुणानुवाद सुनो, सत्संग करो, श्रवण करो। बोले उससे क्या होगा? बोले आपका अभिमान रूपी मेल प्रत्येक अंग से छूट जाएगा। फुलेल के मर्दन से और उबटन से बोले मेल ही तो छुड़ाते हैं, तो आपके अंदर तो श्रद्धान्वित होकर यदि आप श्रवण कथा करेंगे तो आपके अंदर जो अभिमान रूपी मेल है वो प्रत्येक अंग से दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले श्रद्धान्वित होके बोले श्रवण कथा करो, फिर मनन से सुंदर जल से स्नान करो। फिर जो भी आपने सुना उसका मनन करो, उस पर अमल करो, उस पर चलो। यानी इधर सुना इधर निकाल दिया, उसका नाम श्रवण नहीं है। उस पर आप चलो, जैसा श्रवण किया उसके अनुसार आप चलो। बोले मनन करके, बोले वो है सुंदर जल से स्नान कर लो। फिर दया के अंगोछे से पहुंचकर फिर वो महत्पुरुष आपको दया करके जो भक्ति का मार्ग बताए उसका अनुसरण करो। वो उनकी दया को, दूजी दया ये धर ले। बोले उस दया रूपी अंगोछे से आप पहुंचकर नम्रता के वसनों से सुसज्जित होकर फिर दैन्यता रूपी वस्त्रों को धारण कर लो। फिर कहते हैं मनन सुनीर अनवाय अंगुछाए दया, नवनि वसन ऐसे नम्रता रूपी वसन धारण करके पन सौंधोले लगाइए। फिर दृढ़ता रूपी इत्र धारण करना है, वस्त्र धारण करके फिर इत्र लगाते। तो ये पन क्या है? बोले टेक रूपी सुगंधित द्रव्य लगाओ। ये टेक ही अनंता है, अनंता रूपी आपको इत्र धारण करना है। तब श्री हरिनाम स्मरण के आभूषण धारण करो। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्णफूल। बोले नाम झापक, ये निरंतर नाम जपना यही आपके आभूषण है, गहना है। और हरि और साधु ये दो कर्णफूल बताए, क्यों कर्णफूल दोनों एक समान होते हैं। तो ठाकुर सेवा और संतों की सेवा एक समान करो, कोई भेद नहीं। बोले वो ही हमारे इष्ट संत के रूप में पधारे हैं। हरि तथा साधु सेवा के कर्णफूल। अब पूरा श्रृंगार कर लो और नथ न पहनो तो सुंदरता नहीं होती। तो कह रहे मानसी सेवा की सुंदर नथ से सजकर। बोले फिर मानसिक चिंतन द्वारा ठाकुर जी की मानसिक सेवा करो। फिर बोले सत्संग रूपी आंखों में अंजन लगाओ, निरंतर सत्संग करो। बोले अंजन लगाने से क्या होता है? बोले इस अंजन लगाने से बोले सुंदरता भी बढ़ती है और नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है। तो सत्संग रूपी अंजन लगाओ। इस प्रकार लोग भक्ति महारानी का श्रृंगार करके फिर चाह रूपी पान, जब सारा श्रृंगार करके पान भी रोकते तो आपकी उत्कट लालसा, तीव्र इच्छा, बोले वो चाह रूपी पान बीड़ी आप आरोगो। बोले इसका अर्थ करके विस्तार से इसको कहते हैं। तो कैसे करना चाहिए? बोले श्रद्धा, पहले श्रद्धान्वित हो जाओ। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो सत्संग सुनने का कोई फायदा भी नहीं। बोले सबसे पहले जिसकी सत्संग सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, बोले उन महापुरुषों के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। न तो आपको वहां जाके कमियां ही कमियां दिखेगी, आपको उस सत्संग का कोई ग्रहण कर ही नहीं पा सकते।
उनकी कृपा, जिन महापुरुषों की आप सत्संग सुन रहे हैं, जब तक उनकी कृपा ना होगी तब तक आपको अंदर वो ठीक बैठ भी नहीं सकता। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी, कृपा नहीं होगी। तो श्रद्धान्वित होके उनकी इधर उधर के दाएं बाएं बोले कुछ मत देखो, केवल श्रद्धान्वित होकर। बोले गीता में भी श्रद्धा के अनुसार फल प्राप्ति बताया, जैसी आपकी श्रद्धा होगी ऐसे आपको श्रवण का फल मिलेगा। तो श्रद्धामोयम पुरुषो यद छद स एव च, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका स्वरूप हो जाता है। तो पातंजल योग सूत्र में उसके भाष्य में श्रद्धा की प्राथमिकता और प्रमुखता स्पष्ट है कि श्रद्धा चेतस संप्रसाद साही जननीव कल्याणी योगिनम पाती, अर्थात श्रद्धा चित्त की प्रसन्नता है और वह माता के समान कल्याण करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो कहने वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा आदो श्रद्धा तत् साधु संगोथ भजन क्रिया, अथेव स्नानादि से पहले श्रद्धा का फुलेल रूप का वर्णन किया है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक बोले काम नहीं चलेगा। तो इसे श्रद्धान्वित होकर किसी के पास जाओ, गुरु महाराज में श्रद्धान्वित हो, अपने आचार्यों में श्रद्धान्वित हो, जिसके सत्संग सुन रहे हैं उसमें श्रद्धान्वित हो, जो भी महापुरुष आपको दिख जाए उसके प्रति श्रद्धान्वित होना चाहिए। उसके बाद में श्रवण करना चाहिए। अब श्रवण कथा बोले श्रद्धा का उदय होने पर ही संत जनों से लीला श्रवण और गुणगान की प्रवृत्ति होती है। जब आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, निष्ठा हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी, तब आपके अंदर सत्संग सुनने की इच्छा होगी। तो अब हमें सत्संग सुनना चाहिए, उनका गुणगान सुनना चाहिए। बोले जिसे प्राप्त कर आत्मविभोर होकर आप अपने अभिमान को भूल जाएंगे। ऐसे जब आप श्रद्धान्वित होकर सत्संग का श्रवण करेंगे तो आप अपना अभिमान को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। फिर तो अपने इष्ट के प्रति गाढ़ रुचि हो जाएगी, अपना इष्ट का ही ख्याल होगा। फिर मैं बिल्कुल ही निकल जाएगा कि मैं भी कुछ हूं। इसी से उसको उबटना कहा है। बोले मेल अभिमान, अभिमान ही प्रधान मेल है, इसका छूटना अति आवश्यक है, क्योंकि यह भक्ति पथ में तीव्र कंटक है, तीक्ष्ण कंटक है। किसी भी रास्ते में चल रहे हैं आप, वो भी कंटक आपके पैर में लग गया, एक छोटा सा कांटा भी लग गया तो उसको निकाले बिना आप आगे चल नहीं सकते। तो ये अभिमान भी बोले तीव्र कंटक है। 5 कंटक बताए, 5 वस्तुओं को सबको ज्यादा अभिमान होता है। बोले किसका? विद्या रूप महत्व कूलम धन यौवन अभिमान षट कंटक देखे जहाँ रहे न भक्ति निदान। इस दोहे में 6 कंटक बताए। और ज्योतिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च यत्ने नेव परित्याजा पंचेत भक्ति कंटका। इस श्लोक में 5 भक्ति के कंटक बताए। बोले जाति, विद्या, बड़प्पन, रूप और यौवन, इन सब का अभिमान होता है लोगों को। हम इस जाति कुल में पैदा हुए, हमारी ये जाति, हम इतने पढ़े लिखे, हम में ये विद्या, हम ज्योतिर्विद्या के ज्ञाता, इतने प्रकांड विद्वान, हम इतने बड़े कुल के, हमारे पास इतनी बड़ी धन संपत्ति, हमारी कौन बराबरी कर सकता है? या हम इतने सुंदर, हमारे समान कोई सुंदर नहीं, उसकी चाल ढाल ही बदल जाती है। और यौवन, हम तो अभी युवावस्था को प्राप्त हैं, हमसे कौन जीत सकता है? बोले ये 5 अभिमान हैं, इन अभिमानों को यत्नपूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। बोले प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे अंदर न तो जाति का अभिमान रहे, न विद्या का अभिमान रहे, न रूप का अभिमान रहे, न अपने बड़प्पन का अभिमान रहे, न यौवन का अभिमान रहे, क्योंकि ये भक्ति मार्ग में कंटक है। बोले एक भी कंटक आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये 5 कंटक सबको सता रहे हैं। तो भक्ति क्षेत्र में ज्ञान, दान, यज्ञ और पवित्रता, व्रत आदि मुक्तिप्रद साधनों का विशेष आदर नहीं है। बोले इन साधनों से मुक्ति प्राप्त होती है, तो इन साधनों का यहाँ भक्ति मार्ग में विशेष आदर नहीं है, क्योंकि उनमें स्वाभाविक अभिमान है कि हमने इतना ज्ञान है, हमने इतना दान कर लिया, हमने इतने यज्ञ किए, हमने इतनी पवित्र और शुद्धता से हम रहते हैं, हमने इतने व्रत कर लिए। बोले इससे आपके अंदर अहंकार का अंकुर उदय हो सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग में इनको महत्व नहीं दिया गया, ये मुक्ति मार्ग में इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसीलिए श्री
प्रहलाद जी ने कहा कि प्रीतियेत मलया भक्तया हरिरयंतम विडमना, हरि तो निर्मल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, केवल उनकी भक्ति करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए अभिमान का मेल बताकर उसको परित्याग करने की आज्ञा प्रदान की है। किसी भी प्रकार से आपके अंदर अभिमान नहीं रहना चाहिए। बोले न तो जाति का अभिमान, न विद्या का अभिमान, न बड़पन का अभिमान, न रूप का अभिमान, न यौवन का अभिमान। अगर इसमें किसी एक का भी अभिमान आपके अंदर रह गया तो बोले आपको भक्ति मार्ग में आगे नहीं चलने देगा। इसीलिए वैष्णव होते ही सबकी जाति ही वैष्णव कर देते हैं, कोई अभिमान ही न करे। और वैसे ठाकुर जी के घर से तो जाति आई नहीं, सब यहीं पैदा हो, जाति हुई जो भी हुई संसार में जाति हुई, ठाकुर जी के घर में तो सब एक समान है। बोले ऐसे भी मनन सुनीर, जिस प्रकार शरीर के मेल को दूर करने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आंतरिक मलों को मनन के द्वारा दूर किया जा सकता है। जब आप श्रवण करके मनन करोगे तभी आपके अंदर से मेल, जो भी आप सुनिया कथा में जो अच्छी बातें कही उन सबका मनन करो, क्या हम इसके अनुसार पालन कर रहे हैं। झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिन प्रसाद मुख और न लेही, सब जीवन पे करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं बाके, सतगुरु के मार्ग पग धारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे, ए द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। बोले इसकी बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी व्याख्या सुनिया है, पर इसका अगर मनन नहीं किया तो अपने अंदर ये चीजें हमने ग्रहण की कि नहीं की पता कैसे चलेगा। तो बोले उसका पहले मनन के द्वारा, बोले जैसी कथा सुनी उसका वैसा ही मनन नहीं किया, बोले जैसा कि धंधुकारी नहीं किया। गोकर्णी महाराज ने श्रीमद् भागवत सुनाई तो धंधुकारी ने उसका यथावत मनन किया, तो वो एक ही भागवत में ठाकुर जी के धाम पहुंची। लेकिन गांव वालों ने मनन नहीं किया तो वो रह गए। जब उनको मनन का रहस्य बताया तो दोबारा उनके लिए किए तो वो भी सब चले गए। तो मनन के बिना सुनना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो अतः मनन से भी आपका मेल नाश होगा, इसलिए उसको सुनीर कहा। आप मनन करेंगे जो आचार्य हमें आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे हमारे अंदर कोई मेल है तो नहीं, हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना क्रोध करते हैं, कितना हमारे अंदर अभिमान है, उस सबको निकालना है। मनन के द्वारा तो निकलेगा, मनन के द्वारा ही आपको पता चलेगा। और दया रूपी अंगोछा, जैसे स्नान के बाद अंगोछा, वैसे ही मनन के बाद साधक के हृदय में दया का होना भी आवश्यकता है। पर दुख सहने दया, बोले दया भक्ति का प्रथम अंग है और ये प्रधान अंग है। इसी स्वभाव के कारण श्री प्रहलाद जी ने भगवान से ही मांगा, न त्वमेहम कामये राज्यम, न स्वर्ग न पुनर्भवम, कामये दुखम तप्ततानाम, प्राणी नामार्ति नाशनम। बोले हे भगवान, हे प्रभु, मुझे राज्य स्वर्ग और मुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी कामना तो केवल यही अनेक संतापों से संतप्त प्राणियों के समस्त दुख दूर हो जाए। बोले प्रहलाद जी कह रहे, बोले इन प्राणियों के दुख कौन से दुख, बोले संसार में फंसे हुए दुख ही तो है। ये यहाँ कहने अनेक संतापों से संतप्त, इन विषय भोगों से संताप से संतप्त प्राणी, बोले इन सब के दुख दूर हो जाए, यानी यथार्थ ये सब आपके इसी प्रकार भक्ति में लग जाए। तो जब तक दया नहीं होगी, ये भी एक विशेष बात है, इसलिए प्रधान अंग इसको माना। जब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कह सकते, विनती नहीं कर सकते। अब नवनिवसन, बोले नम्रता ही भक्ति का परिधान है। मुलायम वस्त्र चाहे जैसे मोड़े जा सकते हैं, इसी प्रकार भक्त को भी नम्रता होनी चाहिए। जब तक दैन्यता नहीं, नम्रता नहीं, बोले तब तक भक्ति महारानी की कृपा नहीं होती। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानी ना मान देनम कीर्तनीय सदा हरि। बोले अपने को तिनका से भी नीचा समझे। तिनका से नीचे क्यों? बोले तिनका देखो जमीन पे पड़ा रहता है, सबके पैरों से खूनता रहता है,
फिर भी उसको किसी बात की कोई परेशानी नहीं, ऐसे नीचे बन जाओ। तिनका से ऊंचा कोई है? जमीन में पड़ा हुआ तिनका से ऊंचा कौन है? कोई नहीं। तो तृणादपि सुनीचे न, फिर कह रहे हैं तरोरपि शैशुना, बोले वृक्ष के समान अधिक सहनशील हो जाओ, वृक्ष से भी अधिक सहनशील कह रहे हैं। बोले वृक्ष देखो, साल भर की पूरी गर्मी वो सहन करता, साल भर की पूरी बरसात वो सहन करता, साल भर की पूरी ठंडी वो सहन करता, और पूरे साल में क्या करता? फल देता, फूल देता, सब कुछ सहन करके भी फल फूल प्रदान करता है। और वो फल देता है तो कैसे देता है? जब कोई उसको पत्थर मारे तो फल दे देता है, वो भी सहन करता है। बोले ऐसे तुम भी सहनशील हो जाओ। लेकिन यहाँ कह रहे वृक्षों से भी अधिक सहनशील हो जाओ, क्योंकि वृक्ष के साथ ज्यादा करते हैं तो वो टूट सकता है, लेकिन आप टूटना नहीं, सहनशील बन जाओ। बोले किसको कह रहे हैं? जब हम कुछ है ही नहीं है तो हम तो बस श्री जी के दास हैं। अब जैसे श्री जी चाहे वैसे करवा रही है, हमें क्या परेशानी इसमें? चाहे कोई कितनी निंदा करे उसमें उत्तेजित ना हो, चाहे कोई कितनी गालियां दे उससे कोई फर्क नहीं, कोई कितनी स्तुति कर ले उससे कोई फर्क नहीं, ऐसे सहनशील बन जाओ। अपने सम्मान को त्याग कर जो मान का पात्र नहीं है उसको भी मान देता हो। अपने सम्मान की तरफ बिल्कुल ध्यान मत कि किसी ने हमारा सम्मान किया या न किया, कोई फर्क नहीं, हम मान के लायक ही नहीं, ऐसे समझ लो, योग्य नहीं, हम मान के योग्य नहीं। और जो मान के योग्य नहीं है उसको भी मान दो, हाथ जोड़ के बोले आइए विराजिए, आपकी क्या सेवा करें। बोले इस प्रकार से करता हो, बोले सदा हरिनाम संकीर्तन करें, निरंतर राधा राधा नाम जपे। बोले वो नवनी वस्त्र, नाम आभरण, नाम रूपी आभरण धारण करो। श्रुति स्मृति के विधि विधान द्वारा किए गए जितने भी कर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, जितना भी ज्ञान ध्यान योग्य यज्ञ दान तप पुण्यादि सत्कर्म बिना भगवत नाम के नग्न प्राय है, ये सब कुछ कर लो, लेकिन यदि नाम गाने रुचि नहीं, यदि नाम नहीं है तो ये सब करना आपका व्यर्थ है। इसलिए नाम गाने सदा रुचि होनी चाहिए। भगवान नाम ही एक ऐसा आवरण है जो कानों और कपोलों को सुशोभित करता है। मंत्र तंत्र व्रत छिद्रम यद छिद्रम यज्ञ कर्मणि सर्वभवति निश्चिद्रम हरेर नामानुकीर्तन। बोले ठाकुर जी के नाम के बिना ये सब व्यर्थ है, कोई काम के नहीं। कोटि धर्म व्रत निगम रटी विदिशो करे बनाए, एक नाम बिनु कृष्ण के सब एव विधि वे जाए। कितने आप वेदों को शास्त्रों को कंठस्थ कर लो, करोड़ों करोड़ों धर्मों का पालन कर लो, करोड़ों करोड़ों व्रतों को नियम के अनुसार पालन कर लो, सब विधि के अनुसार कर लो, लेकिन यदि आप नाम जपक नहीं है, एक भी ठाकुर जी का आप नाम नहीं ले, एक नाम बिनु कृष्ण के सब अविधि है जाए, सब व्यर्थ हो जाएंगे, सब बेकार। और एक नाम ले लिया और ये सब कुछ नहीं करते हैं तो सब आपके सार्थक हो जाएंगे। कहा कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम का आभरण के बिना बोले साधक कुछ भी नहीं है, बोले नग्न है। साधु सेवा कर्णफूल। सुखदेव जी महाराज ने कहा महत सेवा द्वारा माहुर विमुक्ते, अर्थात भव सागर से विमुक्त होने का उपाय महात्मा की सेवा ही है। जब तक महात्माओं की सेवा न करोगे, महत पुरुषों की सेवा न करोगे, संतों की सेवा न करोगे, बोले जब तक आप भव सागर से पार नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले भगवान स्वयं कह रहे हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वमेहम मदन्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु जन मेरे हृदय है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि संत जन मेरे हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं, कोई अंतर नहीं। मेरे हृदय में और संतों में कोई अंतर नहीं।
वे मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते, इसे उनके हृदय में मैं ही हूं और मैं भी उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं भी जो ऐसे महापुरुष हैं, जो ऐसे संत हैं, निरंतर मेरा भजन करें, उनको छोड़कर मैं भी दूसरों को जानता भी नहीं। तो मेरा हृदय उनका हृदय दोनों एक हैं, मैं उनके हृदय में हूं, वो मेरे हृदय में। इस वाक्य के अनुसार सेवा के दो अंग हुए, एक साधु सेवा, दूसरी सेवा हरि सेवा। तो कर्णफूल भी दो ही होते हैं तथा सौंदर्य अभिवृद्धि में दोनों का समान योग है। एक में पहन लो, एक नहीं पहनो, कैसे लगोगे? बोले इसलिए दोनों सेवा परिपुष्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार साधु तथा हरि सेवा भी अभिन्न है। जिस प्रकार से नित्य उठ के अष्टयाम की सेवा ठाकुर जी की करते हो, बोले इसी प्रकार से समय समय पे संतों की सेवा भी करो। दोनों का महत्व समान है। इसमें भगवान ने भक्तों को बड़े बताए हैं। अब कहते पन सौंधो, पपिहा पन को ना तजे, तजे तो तन बेकाज, तन छूटे तो कछु नहीं, पन छूटे तो लाज। बोले सब श्रृंगार हो गया अब आपका, कर्णफूल तक आप आ गए, बोले अतर नहीं हो तो अन्य सब श्रृंगार की क्या शोभा। यदि सुगंधी ना हो तो श्रृंगार क्या काम का सब। तो कह रहे जैसे अतर की सुगंधी दूर दूर तक वातावरण को सुगंधित कर देती है, इसी प्रकार से अनन्य भक्ति की टेक भी सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। जब तक अनन्य भक्ति नहीं, तब तक बोले उस भक्ति में सुगंधी नहीं। तो पन सौंधो, अनंता अनन्य भक्ति में दृढ़ता पूर्वक, टेक कहते हैं अनंता, अपनी टेक रखना। हम इस इष्ट के उपास्य, अपने अपने इष्ट के सभी को अनन्य होना चाहिए। अनंता से ही अपने इष्ट प्रसन्न होते हैं। तो बोले ऐसे अनन्य भक्ति रूपी टेक हृदय में धारण कर लो, तो हमारे इष्ट को छोड़ के हम और किसी को जानते भी नहीं। और निरंतर देखो, सभी महापुरुष निरंतर अपने इष्ट का चिंतन मनन करने के लिए कह रहे हैं, तो दूसरों के लिए आपके पास अवकाश ही कहाँ। इतने सारे बोले सब ठीक हैं, सभी अपनी जगह बहुत बड़े बड़े हैं, सभी की अपनी अपनी जगह बहुत महत्वता है, ऐसा नहीं कि सभी नगण्य। लेकिन आपको अपने इष्ट प्राप्ति करने के लिए केवल अपना इष्ट का चिंतन और दूसरे को सबका परित्याग बताया है। क्योंकि एक मानुष्य जीवन ही कितना है, कितना सा समय है, उतने से आप क्या कर लोगे। और जब तक अनंता नहीं, तब तक सब इष्ट भी प्रसन्न नहीं होते। तो मानसी सेवा सुनत। अब कह रहे यद्यपि नवधा भक्ति भगवान को संतुष्ट करने वाली है, तथापि भक्ति का मूल स्वरूप ही सेवा है। तो सेवा को भी मानसिक सेवा श्रेष्ठ बताई गई है, किंतु कायिक सेवा करते करते हृदय में मानसिक सेवा का आविर्भाव होने से एकांतिक सेवा सुख की चाह जब हृदय में उदय हो जाए, तब ही मानसिक सेवा होती है। यद्यपि मानसिक सेवा को सर्वश्रेष्ठ बताया, लेकिन जब तक कायिक वाचिक सेवा आपसे नहीं बनेगी, तब तक मानसिक सेवा उदय नहीं हो सकती। तो पहले श्री विग्रह चित्रपट पधरा के काय की सेवा अष्टयाम विधिवत करो, नाम जप निरंतर करो, और फिर मानसिक सेवा करो। तीनों को एक सूत्र में बांधो। प्रकट सेवा करते करते, मानसिक चिंतन करते करे, निरंतर नाम जपो। जब एक सूत्र में आप बंध जाओगे, बोले तब ही आपकी मानसिक सेवा की परिपुष्टता होगी। तो मानसी सेवा रूपी नथ के भी विवेक तथा वैराग्य के दो सत्वगुण स्वरूप मोती है। नथ में मोती होते हैं, एक इधर बीच में बड़ा मोती, 3 मोती होते हैं। तो बोले जो विवेक और वैराग्य, ये सत्वगुण 2 मोती उसमें हैं। तो विवेक होना चाहिए आपको और वैराग्य होना चाहिए, और युगल स्वरूप के प्रति सच्चा अनुराग जो हो, वही बीच की लाल मणि होती है। आजकल तो अनेक प्रकार की नथें होगी। पहले जो नथ होती थी, गोल गोल नथ होके उसके 3 मोती होते, एक बीच में लाल मोती होता था, इधर उधर 2 मोती होते थे। तो जो 2 मोती बोले वो विवेक के द्वारा समझो और वैराग्य को धारण करो। और जो लाल मणि है, बोले वो अनुराग की मणि है। वो प्रियालाल के अंदर, जो प्रियालाल के अंदर के लिए आप अनुराग उदय करो, इसलिए उसको मानसी नथ का। मानसी सा परा स्मृता कहकर मानसी को सर्वोच्च स्थान दिया। अब कह रहे संग अंजन, जैसे अंजन लगाने से सुंदरता के साथ आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, और सत्संग रूपी अंजन से भावात्मक स्वरूप स्पष्ट दिखाई देने लगता है।
नयन निकट काजर बसे पे दर्पण दरसाय, त्यो साधुन के संग बिनु हरि छवि हिय न लखाए। बोले यद्यपि आंखों में के कितना पास में अंजन है, लेकिन जब तक दर्पण में नहीं देखोगे आपको अपना अंजन दिखे नहीं सकता। बोले इसी प्रकार से निरंतर युगल किशोर जी सबके पास हैं, लेकिन बिना महापुरुषों के संग और श्रवण से आपको अनुभूति नहीं हो सकती। चाह बीड़ी, अब कह रहे जिस प्रकार श्रृंगार के बाद पान बीड़ी के सेवन से सौंदर्य की पूर्ति होती है, बोले उसी प्रकार उपयुक्त सब श्रृंगार हो जाने के बावजूद यदि उत्कट लालसा नहीं हुई उनकी प्राप्ति की, तो भक्ति की पूर्णता नहीं होगी। अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए बोले उत्कट लालसा होनी चाहिए। बोले पूर्वोक्त क्रम के अनुशीलन द्वारा प्राप्त मानसी सेवा सच्चे रसिक संतों के संग से उत्कट लालसा उत्पन्न हो जाएगी। बोले उत्कट लालसा कैसे होगी? बोले ऐसे उपयुक्त आपको जो गुण बताए आ रहे हैं, ऐसे जातृति प्राप्त महात्मा, ऐसे निरंतर भजन करने वाले, ऐसे ये श्रृंगार किए हुए महात्मा, बोले ऐसे प्राप्त होके उनका सत्संग सुनने मात्र से बोले आपके हृदय में उत्कट लालसा उदय हो जाएगी। ऐसी उत्कट लालसा की आदर्श रूपा बोले ब्रज देवियां हैं। इस प्रकार श्रृंगार युक्त भक्ति से लाल प्यारी गाइए। इस संबंध में ऊपर 10 पेड़ी ऐसा श्रृंगार 12 आभरणों से सुसज्जित हो जाओ। झूठ क्रोध निंदा तज देहि, बिन प्रसाद मुख ओरन लेहि। इन 12 आभूषणों से सुसज्जित होकर बोले 10 पेड़ी तैयार करके बोले फिर चलो चलो चलिए निज देश इत्यादि प्रसंगों से रस भक्ति का स्वरूप बारीकी से वर्णन हो चुका है। बोले फिर भक्ति महारानी का वास्तविक स्वरूप तो युगल स्वरूप नित्य परिकर के प्रकट रूप आचार्य चरण जानते हैं, दूसरा उसको कौन कह सकता है? जो उनके नित्य परिकर कौन है? उनके नित्य परिकर बोले सनकादिक भगवान, श्री नारद भगवान, श्री निम्बार भगवान, बोले ये सब नित्य परिकर है। श्री भरदेवाचार्य जी महाराज, श्री हरिव्यासाचार्य जी महाराज, बोले जो भी हमारे आचार्य सब उनके नित्य परिकर हैं, और वो नित्य परिकर ही इसका यथार्थ ज्ञान करा सकते हैं, उनके अलावा कोई उनका ज्ञान नहीं करा सकता। नित्य परिकर के बिना बोले इस पराभक्ति का कोई यथार्थ ज्ञान करा ही नहीं सकता।